हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2 आमिर पर दंगल चालू है। और अगर इनक्रेडिबल इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कहे कि इंडिया इंटॉलरेंट है तो वो ब्रांड एम्बेसडर की तरह तो काम नहीं कर रहा है, वो तो फिर अपनी ब्रांड, देश की ब्रांड एंटिटी को फिर डैमेज कर रहा है ना, तो फिर लोग उसको सुन के फिर तो आएंगे नहीं ना। ये हैं अमिताभ कांत, केंद्र सरकार के हाई प्रोफाइल आईएएस अफसर, फिलहाल इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन विभाग के सेक्रेटरी हैं। इनकी प्रोफाइल में इनक्रेडिबल इंडिया और केरल के टूरिज्म को बढ़ावा देने की मुहिम को सफल बनाने में बड़ी भूमिका का बखान लिखा है। तो अमिताभ अब इस बात से नाराज हैं कि आखिर इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर होते हुए आमिर ने असहिष्णुता पर इतना बड़ा बयान क्यों दिया। पिछले साल 23 नवंबर को आमिर खान ने दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड के दौरान असहिष्णुता पर काफी कुछ कहा था। I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. आमिर के इस बयान के बाद बड़ा बवाल हुआ, लेकिन आमिर अपने बयान पर कायम रहे। हाल के दिनों में भी उन्हें अपने बयान के लिए केंद्रीय मंत्री उमा भारती और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से खरी खोटी सुननी पड़ी थी। कैलाश ने तो उनकी फिल्म दंगल को लेकर चेतावनी भी दे दी थी। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग। वैसे अब आमिर खान इनक्रेडिबल इंडिया के एम्बेसडर भी नहीं रहे। जो सरकारी पक्ष के लोग हैं जो असहनशीलता फैलाते हैं उनकी निंदा होनी चाहिए और उनके कठोर से कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए। पहले नेताओं, मंत्रियों और अब केंद्र के अफसर के निशाने पर है आमिर खान। ऐसे में ये सवाल एक बार फिर उठ गया है, क्या आमिर खान ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भारत की छवि खराब की है? तो एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको एसएमएस के जरिए अपने जवाब हम तक पहुंचाने हैं कि क्या फिल्म एक्टर आमिर खान ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भारत की छवि खराब की है। अगर आपको लगता है हाँ खराब की है तो IBN7 स्पेस देकर वाई लिखिए, और लगता है नहीं की है तो IBN7 स्पेस देकर एन लिखिए। और हमारा नंबर आपको याद हो चुका होगा, 51818 पर एसएमएस करें, #HTP और #आमिर पर दंगल से ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराऊं उसके पहले हम आपसे एक महत्वपूर्ण साउंड बाइट और सुनवाना चाहेंगे इसी मामले से जुड़ी हुई। आमिर खान के ऊपर ब्रांड एम्बेसडर बनने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच आमिर खान के सह कलाकार हैं, बॉलीवुड में उनके साथ काम करते हैं अक्षय कुमार, जिनको यह लगता है कि इस देश में बिल्कुल भी असहिष्णुता का माहौल नहीं है। अक्षय कुमार यहां तक कि जिनका नाम चल रहा है इस वक्त नया ब्रांड एम्बेसडर बनने को लेकर, वो कहते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार है। We as a country is very tolerant. Everybody knows it, and I have seen it with my own eyes. So I don't think so. We are intolerant. We are absolutely tolerant, and we still are like that. मेहमानों का परिचय मैं कराता हूं आपके साथ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रीटा बहुगुणा जोशी जुड़ी हुई हैं पहले से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अनिल बलूनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा साहब मेरे साथ हैं। एड गुरु के तौर पर अलिक पदम से एक जाना माना नाम फिल्म एड वर्ल्ड का, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और एक और मशहूर अभिनेता राजा बुंदेला साहब हमारे साथ हैं। 45 सेकंड्स ओपनिंग रिमार्क्स के लिए बजर राउंड में, और फिर उसके बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगा। 30 सेकंड्स के ओपनिंग रिमार्क्स, और फिर उसके बाद डिबेट को मैं ओपन करता हूं। राजा बुंदेला साहब, अमिताभ कांत साहब को जब यह मामला शांत हो चुका था, आपको लगता है अमिताभ कांत एक ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद उनको इस डिबेट कंट्रोवर्सी में नहीं कूदना चाहिए था या कूदना चाहिए था? क्या व्यू है आपका? देखिए, उन्होंने क्यों कहा और किस लिए कहा, उनका क्या मकसद था, इस पर तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल लगती है कि एक आदमी का काम करने का अपना एक समय और काल होता है, और आमिर खान को लेकर विवाद हो चुका था, तो ये अच्छा था कि अतुल भारत के लिए हम कोई और दूसरा चेहरा चुनते। अब इस पर देखिए, मैंने पहली बार भी जब आपकी इसमें आया था पैनल पर, तब मैंने कहा था कि इस पर दंगल होगा, और आपने सही नाम दिया कि आमिर पर दंगल, और दंगल उनकी फिल्म है तो ये उनको भी पॉजिटिव लग रहा है। राजा जी मैं लौटूंगा। 30 सेकंड आज वक्त कमी है क्योंकि 5 गेस्ट हैं।
मैं सबकी बारी कर लूं, फिर आपसे आपके पास लौटता हूं। अलिक पदमसी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आमिर खान को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है इस कंट्रोवर्सी को बार बार जिंदा रखकर? 30 सेकेंड्स। मैं कहता हूँ कि दिस इज जो अंग्रेजी में बोलते हैं, दिस इज अ स्टॉर्म इन ए टी कप। आमिर ने कहा, और मैंने सुना अभी, कि मेरी बीवी ने कुछ कहा। आमिर ने नहीं कहा, बीवी हैज एवरी राइट टू स्पीक वॉट एवर शी वांट्स टू से, बट आमिर एज ब्रांड एम्बेसडर डिड नॉट से इंडिया इज इंटॉलरेंट. Point out where that remark is and why is the learned gentleman who is supposed. जी अलेक्स सर, मैं लौटूंगा, विल कम बैक टू यू। अनिल शर्मा जी, आपकी राय आमिर खान के इस मामले पर, आप आमिर के साथ हैं या अतुल्य भारत से उनको हटाने का जो फैसला किया गया उसके साथ हैं? हेलो अनिल शर्मा जी, आप किसके साथ हैं? आमिर खान के साथ हैं या नहीं है? देखिए, मैं तो सच के साथ हूं। मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आती कि एक बहस जो खत्म हो चुकी है उसको बार बार क्यों उठाया जा रहा है। अतुल्य भारत के एम्बेसडर बदल चुके हैं, अब उसी बात को बार बार क्यों कहा जा रहा है। आमिर खान के इस विषय पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और जैसा अलिक पदमसी ने कहा कि वो तो उनकी पत्नी का एक स्टेटमेंट था, आमिर खान साहब ने तो ऐसा नहीं कहा था, फिर हम बार बार उस बात को हम क्यों कह रहे हैं? जी, आपको लगता है कि इस मामले को जानबूझ के जिंदा रखा जा रहा है? अनिल बलूनी जी, कोई स्ट्रेटेजी है कि पहले सरकार के लोग बोलेंगे, फिर पार्टी के लोग बोलेंगे, फिर सरकार के जुड़े हुए अधिकारी लोग बोलेंगे, आमिर खान को पूरी तरीके से कॉर्नर कर लेना है? नहीं सुमित जी, देखिए, कोई कॉर्नर करने का विषय नहीं है। अगर आमिर खान को अपनी बात को कहने का अधिकार है तो बाकी लोगों को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहने का अधिकार नहीं हो, बाकी सबको अधिकार हो। इसलिए कृपया करके ऐसा नहीं कीजिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस कंपनी को जो अतुल्य भारत कैंपेन कर रही थी, उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट सरकार के साथ समाप्त हो चुका था, तो इसलिए उसको हमने आमिर खान को उससे हटाया। इस तरह का भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए, इस तरह की भ्रामक बातें नहीं की जानी। चलिए, मैं तो मुझे अच्छा लगता है अगर कॉन्ट्रैक्ट आमिर खान का खत्म हो गया था तो शायद रीटा जी भी इस बात को मानेंगी कि आप आमिर खान को दोबारा ला सकते थे उसी कॉन्ट्रैक्ट में। आमिर खान को नहीं लाना, इसका मतलब रीटा जी कहीं ना कहीं दाल में काला था। देखिए, आमिर खान बहुत ही संवेदनशील, समाज के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही जबरदस्त देशभक्त हैं। उन्होंने जब ये कहा कि मेरी पत्नी ने जो कहा बहुत ही डिजास्टर्स स्टेटमेंट है, स्पष्ट था कि वो उससे सहमत नहीं है। भारत सहिष्णुता और है, लेकिन आज के जो अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री जी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को नेताओं की जरूरत तो है नहीं, वो देश सिर्फ अधिकारियों से चलाना चाहते हैं। तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत दुखदायी है और ये बात सच है कि इंटॉलरेंस सरकार में है, देश में नहीं है। रीटा जी, आपने अपनी बात की, मैं अब आगे बढ़ाऊं डिबेट को। रीटा जी, मैं आमिर खान के 2 स्टेटमेंट सुनाऊंगा आपको और दोनों में 12 दिन का अंतर है, केवल दोनों में 12 दिन का अंतर है। 11 नवंबर को आमिर खान तारीफ करते हैं इस देश की सरकार की और 23 नवंबर को आमिर खान अपनी पत्नी के बहाने से कहते हैं कि देश में असहिष्णु माहौल है। पहले वो दोनों बयान सुन लीजिए, पर्सपेक्टिव में चीजें आ जाएंगी, फिर इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। आमिर खान के 2 बयान, क्यों आमिर खान ने 11 नवंबर और 23 नवंबर में जमीन आसमान उनके बयान में क्या अंतर नजर आया, देखते हैं, सुनते हैं। Last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. I think like a lot of us, I have many concerns regarding India, and there are many issues that we are still, you know, fighting with, and we will continue to fight for. I have a lot of hope. I feel that as Indians, we are open to change. We are open to ideas. There is a lot of positivity right now. So I have a lot of hope as well. रीटा जी, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी 11 नवंबर को बोलते हैं और 23 नवंबर को वो लगता है कि 6-8 महीनों से देश का माहौल खराब हो रहा है। तो आमिर खान कहीं ना कहीं तो भूल गए कि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखिए, उन्होंने दोनों बातें सही कही। पहले उन्होंने ये कहा कि बहुत इश्यूज हैं जिन पर हम डिबेट करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि पॉजिटिविटी और भी तो चीजों की में बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में या किसी अन्य व्यवस्था के बारे में। जहां तक ये बात है, देखिए, उन्होंने खुद कहा इट्स अ डिजास्टर स्टेटमेंट। आप खुद की हिंदी करिए। अगर मैं कहती हूँ कि डिजास्टर स्टेटमेंट है, इसको तो मैं उस स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं करती।
यहाँ प्रश्न दूसरा है, आप खुद बताइए उन्होंने गलत क्या कहा। मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, जिन लोगों ने कांड कराया उनको आपने स्पेशल एसपीजी दे दी, जिन लोगों उनको मंत्री बना दिया, दादरी कर दिया। आप क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में घुसकर आप किसी साहित्यकार के चेहरे पे कालिक लगा देंगे, कौन गाना गाएगा कौन नहीं गाएगा आप तय करेंगे। लड़कियां औरतें कितने बच्चा आपका मंत्री कहेगा जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। बोलिए महाराज कहेंगे, साक्षी महाराज कहेंगे। रीता जी रीता जी आपकी बात का जवाब दे रहे अनिल बलूनी। ये सही छूटता है, रीता जी दलित का बच्चा मारा जाता है, रोहित मारा जाता है, आपकी सरकार चुप बैठी रहती है, ये सही छूटता है। रीता जी मालदा में पूर्णिया में दंगा हुआ, राहुल गांधी वहां नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी चले जाते हैं हैदराबाद। पूछने वाला हूं इनसे, मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा सुमित जी। अनिल बलूनी रीता जी हो गया आपका समय, बहुत हो गया आपका, रुकिए। देखिए सुमित जी, ये लोग किस तरह से सिलेक्टिव तरीके से काम करते हैं। कांग्रेस के लोग खासतौर से जिस तरह के आडंबर खड़ा कर रहे हैं देश के अंदर, और राहुल गांधी जिस तरह से अराजकता की राजनीति करना चाहते हैं, मैं उसका आपको कुछ उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी दादरी पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी आज हैदराबाद पहुंच गए, किस तरह से जातियों में बांट रहे हैं, किस तरह से किसी एक मौत का किस तरह से ये फोटो ऑप की तरह उपयोग करते हैं। अब देखिए मालदा के अंदर 2.5 लाख लोग इकट्ठा होकर हिंदुओं के घर जला देते हैं, बसें जला देते हैं, थाना जला देते हैं। रुकिए, नहीं रीता जी गंदी बात है, ये गलत बात है, आप वरिष्ठ हैं, दादरी में मार दिया जाता है और आपका मंत्री क्या बोलता है? रीता जी गलत बात है, मंत्री बोलते हैं तो रीता जी देखिए मैं आपसे तेज बोल सकता हूँ, रीता जी मैं आपसे तेज बोल सकता हूँ, और गलत तरीका ये आप बोलिए, गलत बात है। देखिए आप इतनी वरिष्ठ नेता है, आप इतनी वरिष्ठ नेता है रीता जी, आपको कम से बीच में नहीं करना चाहिए। आप कांग्रेस के जिस तरह के आजकल प्रवक्ता आ रहे हैं, राहुल गांधी की टीम के जैसे लोग, अरे वैसा मत कीजिए, आप वरिष्ठ नेता है, पुरानी नेता है, आप पुरानी नेता है, आप राहुल गांधी की टीम की तरह मत कीजिए कृपया करके। देखिए मालदा में 2.5 लाख लोग इकट्ठा होकर हिंदुओं के घरों को जलाए थे। राहुल गांधी, एक शब्द नहीं निकला राहुल गांधी के मुंह से, राहुल गांधी का आंखों से एक आंसू नहीं निकला, जो जाके दादरी में रो रहे हैं, जो जाके बल्लभगढ़ में जाके रोते। एक पूर्णिया में इतनी बड़ी घटना हुई, जनता दल यू का सांसद उसमें इन्वॉल्व है, इन्होंने नीतीश कुमार से एक सवाल। आपने मुद्दा उठा लिया, आपने बीजेपी ने कांग्रेस को कॉर्नर किया। मैं 3 जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चेहरे हैं उनके साथ पूछना चाहूंगा। अलिक पदमसी जी, आपको लगता नहीं कि आमिर खान ने 2 स्टेटमेंट 12 दिनों के अंदर अलग अलग दिए और आमिर खान भूल गए कि वो इनक्रेडिबल इंडिया के, अतुल्य भारत के इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं? उनके इस बयान के बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव और समझदार एक्टर के तौर पर सामने आए कभी भी? देखिए, आप ब्रांड एम्बेसडर के बारे में मैं जानता हूं। ब्रांड एम्बेसडर्स आर गिवन सर्टेन स्टेटमेंट्स टू मेक इन पब्लिक। व्हेन दे आर टॉकिंग इन प्राइवेट, जो कुछ भी हो, अमिताभ हो कि शाहरुख हो, को भी, they are talking personally. Brand ambassadors are not supposed to be 24 hours, 24/7 on duty. When they are interviewed as movie stars, it's quite different from saying what they are told to say by whoever is the brand owner. The brand owner says, please say this, and they say it. I know because I deal with all the movie stars, and they say what we write for them for our brand. But when they are talking in private, just as I'm talking to you, this is my personal idea. This is not the voice of AP Advertising, which is the company that I own. Right. Yeah? So please understand, the job of a brand ambassador is not to be on duty for your brand 24/7. When you want him to say something, he should say it. If he doesn't say it, then you should sack him. जब आमिर खान इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आमिर खान किसी पेप्सी कोला कार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एक गैदरिंग में इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग। नहीं जी, no, he is in a gathering. What gathering was it? It was a small gathering. He was not giving a भाषण नहीं दे रहा था। Alex Podamsi must understand this. India is not a product. It's a country. It's a people emotions are involved. Then don't have a brand ambassador. If it's not a product. No, hello, Alex sir, you remember the platform जो आप कहते हैं, you are contradicting yourself.
No, Alex, please try to understand what platform he has chosen. What platform? It must be a very private talk, but on Please, which platform? will you try to understand? अलग सर राजा जी, वो प्राइवेट टॉक नहीं थी, And what he वो said, कई गैदरिंग में बोला गया, वहाँ कई सारे एलीट लोग मौजूद थे। राजा, No, you might be. You say what you want to say, and then I will give you an answer. He was not telling anything. मैं जवाब देता हूँ, मगर आप सवाल पूछिए। राजा बुंदेला, आप सवाल पूछिए। समझने की कोशिश If you are a brand ambassador, then that means you are representing a brand. If you are representing a brand, then whatever you are representing is a brand. No, but it's not a brand. That's not a product. क्या जानते हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में? मैंने भी आप ही के साथ काम किया है। हिंदुस्तान कोई प्रोडक्ट नहीं है। हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसमें 125 करोड़ लोग रहते हैं। अच्छा, और चलिए आपकी एक बात मैं मान लेता हूँ। दूसरा, किस प्लेटफॉर्म पे, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी है, मुझे मालूम है प्लेटफॉर्म पे वो चर्चा कर रहे थे इस देश की, और किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अपनी बीवी के बारे में। क्या वो प्लेटफॉर्म है अपनी बीवी को डिस्कस करने के लिए? बीवी भी जो इस मुल्क से कंसर्न है, और बीवी कह रही कि अब इस मुल्क में रहने लायक नहीं है, इस मुल्क को छोड़ के हमें कहीं और चला जाना चाहिए। अगर वो इतने ही समझदार हैं, इतने ही सेंसिटिव थे, तो उनको उसी बीवी को वहीं डांटना चाहिए, ना कि इस प्लेटफॉर्म पे लाइव टेलीकास्ट करके पूरी देश और पूरी दुनिया को यह बताना चाहिए कि वो कितने महान है और उनकी बीवी कितनी छोटी सोच की रख है जो उसने ऐसे कहा और मैंने तुरंत नकार दिया। इसके क्या माने एलेक्स सर? आप भी ड्रामा करते हैं, आपने अभी ड्रामा डायरेक्ट किए। वी ऑल नोज व्हाट ही वांटेड टू कन्वे एंड व्हाट ही डिड। द होल वर्ल्ड नोज इट। रीटा जी मैं आता हूं। अलेक्स सर, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? नो। हैव यू फिनिश्ड? आपके भाषण अभी मैं सुन लिया, आप जरा सुनिए। अरे नहीं, भाषण नहीं, ये वो बात है जो सच है, जो आप नहीं कह रहे हैं। When you say brand ambassador, ओके, भाषण नहीं, बात है, ठीक है। When you say brand ambassador, then you are saying that India is a brand. By calling him a brand ambassador, what brand is he representing? You tell me. अलेक्स सर, दो तरह की चीजें। अंग्रेजी में आपको इसको ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप इसके नुमाइंदगी करते हैं। ये उर्दू का शब्द है जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप किसी मुल्क की अगर नुमाइंदगी करते हैं किसी भी फील्ड में, तो उस नुमाइंदगी के साथ उस मुल्क की जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ जाती है। आप बचपना हरकत नहीं करते। आपने खुद कहा कि प्राइवेट थिंग। मेरे ख्याल से अनिल शर्मा इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। अलेक्स सर, एक मिनट, रीटा जी मैं आ रहा हूं। अनिल शर्मा जी, आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर कह के क्या माफ किया जा सकता है कि वो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर थे, इसलिए उनके उस कॉन्वर्सेशन को जो उन्होंने एक प्राइवेट गैदरिंग में दिया वो पर्सनली बोल रहे थे? एज ए ब्रांड एम्बेसडर, ऑफ कोर्स इट इज नॉट राइट टू स्पीक इन पीपल लाइक दिस। इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, और इस बात से भी एग्री करता हूं कि जब कोई ब्रांड होता है तो हर वक्त आदमी उस ब्रांड के बारे में बात नहीं करता। जब हम ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं तो उस वक्त उसके मायने अलग हो जाते हैं कि उस वक्त ऐसा लगता है कि इंडिया एक ब्रांड है, और ब्रांड के बारे में हर वक्त वो एक कलाकार है जो एक टीवी पे जब वो ऐड दे रहे हैं तो ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं कि देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जैसा कि राजा बुंदेलाना साहब कहा, तो मायने पूरे बदल जाते हैं। और उस वक्त ये होता है कि जब आप देश की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो देश के बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको सही बोलना है, और आपका कोई परिजन भी अगर उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो आपको उसको बोलना है कि वो गलत है। और आमिर खान साहब ने यही बोला कि भाई मेरी पत्नी ने ऐसा बोला, और मुझे लगा ये बड़ा डिस्ट्रेस स्टेटमेंट है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको कंफर्म नहीं किया कि ये बड़ा सही स्टेटमेंट है। लेकिन अनिल शर्मा जी उसी डिजास्टर लाइन के पहले वो बोलते हैं कि बीते 6-8 महीनों से ऐसा लग रहा है, ये कहीं गलती हुई उनसे। नहीं अनिल जी, एक मिनट, मैं एग्री करता हूं। मैं दूसरे अनिल के पास जाऊंगा, अनिल बलूनी। रीटा जी मैं आता हूं। अनिल बलूनी जी, अब जब ये मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है और सो कॉल्ड आमिर खान साहब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे मैकेन के साथ, अब कोई नया शख्सियत आएगी, हो सकता है कि अमिताभ बच्चन हो या आमिर या अक्षय कुमार हो, लेकिन ऐसे में इस कंट्रोवर्सी को क्यों जिंदा रख रही है आपकी सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग? क्या आमिर खान को आप चाहते हैं वाकई में कि वो छोड़ के चले जाए, इतना उनको हैरेस किया जाए? क्या चाहती है बीजेपी अब?
नहीं सुमित जी, देखिए, एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कोई मंशा इस प्रकार की नहीं है, ना ही हम कोई होते हैं इस तरह से। नहीं, ये देश सबका है और देश में बहुत सहनशीलता है। जिस तरह की छद्म बातें की जा रही, जिस तरह की बातें फैलाई जा रही है इस देश के बारे में, इस देश में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है जितनी सहनशीलता पे असहनशीलता पे डिबेट हुई है, पूरा देश अंदर से जो आम आदमी है उनसे आप पूछिएगा, वो लोग मजाक करते हैं कि किस तरह की डिबेट चल रही है। इस देश के अंदर कहीं असहनशीलता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर आमिर खान को कितना बड़ा अभियान चलाया अतुल्य भारत, कितना बड़ा अभियान, अरबों रुपया खर्च हुआ, कितना सब कुछ हुआ, और एक बात से उन्होंने सारा मिट्टी में मिला दिया। आप अभी एक जो हमारे एड गुरु बैठे हैं वो बात कर रहे थे, आप एक चीज बताइए सुमित जी, किसी को नशाबंदी के बारे में कोई आदमी विज्ञापन करता रहे और पीछे नशे में घूमता रहे तो उस लोग कितना इंप्रेस होते हैं कलाकारों से। इस तरह की कोई हरकत करे तो कैसा लगेगा। निश्चित तौर पर आमिर खान ने जो कहा वो ठीक नहीं था, तथ्य से भी परे था और वो कहीं भ्रामक प्रचार का हिस्सा। रीटा जी जवाब दीजिए। रीटा जी देखिए, आमिर खान को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर से बात समाप्त हो गई, लेकिन ये बात को जारी क्यों रखी। अभी 3 दिन पहले विजय वर्गीय जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि अब इनकी दंगल आ रही है उसको भी वैसे ही करना है जैसे शाहरुख की सिनेमा का किया। यानी कि आप पीछे पड़ गए हैं। आप कहते हैं सहिष्णुता, आप अब उसे कलाकार के रूप में भी स्वीकृति नहीं लेंगे। आप अपने कार्डर्स को कह रहे हैं उधम करो, इसकी फिल्म ना चलने दो। आपने शाहरुख के लिए किया, आप मुझे बात करिए, सुनिए। आप देखिए बलूनी मैं बोली नहीं थी, मैं बोली नहीं थी, आप सुनिए। कांग्रेस ने दूसरी बात, अरे विजय वर्गीय को मैंने भाषण देते हुए सुना है, विजय वर्गीय ने कुछ सुना है। और आप जो है आप सहिष्णुता की बात करते हैं। आप अभी जो हुआ विश्वविद्यालय में हैदराबाद के, आपके दत्ता ने कहा कि ये तो जातिवादी राहुल गांधी को समझाइए केजरीकरण में। चलिए मैं वापस मुद्दे पे आऊंगा, मैं वापस आमिर खान को लौटूंगा। अनिल शर्मा जी, रीटा जी, अनिल बलूनी जी, प्लीज लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास। पॉलिटिशियंस प्लीज। अनिल शर्मा जी, क्या आपको लगता है आमिर खान को, अब जबकि आमिर खान ने सरकार के इस फैसले को स्वीकार कर लिया है कि वो मैकेन के साथ नहीं है, वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका रिएक्शन आया, उनका जो ट्वीट आया था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आमिर खान को अब बीजेपी को माफ कर देना चाहिए, बीजेपी के समर्थकों को आमिर खान को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, या इस कंट्रोवर्सी को और जिंदा रखना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बात गई उसको बार बार आगे दोहराने से कोई फायदा नहीं है और एक ही बात को हम बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। मेरा बार बार मानना है, बार बार कहना है कि देश के पास बहुत सारे पॉजिटिव मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम डिस्कशन करें, उन मुद्दों पे हम चर्चा करें और बात को खत्म करें, इसको आगे बढ़ाएं और हम देश को आगे ले जाने की बात करें और मंच पे पॉलिटिक्स ना करें। आमिर खान को माफ कर देना चाहिए, दंगल को फ्लॉप कराना चाहिए, आमिर खान को 1 मिनट 20 मिनट छोड़ देना चाहिए। इस बात से आमिर खान साहब अच्छे कलाकार हैं। आमिर खान की बजाय मैं अक्षय कुमार जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक ऐसा सज्जन पुरुष इस इंडस्ट्री से निकल के आया और इसने खुद कहा कि इस देश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, वरना आमिर के डर से बहुत सारे एक्टर इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। एक ऐसे सज्जन पुरुष ने इस बात को कही और मैं बोल देता हूं। थैंक यू रीटा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे ही लोग आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। राजा बुंदेला जी, अनिल शर्मा जी, अनिल बलूनी जी, अलग पदमसी सर और रीटा बहुगुणा जोशी, शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब जब ये मामला शांत होता जा रहा है, फिर क्यों बार बार सरकार से जुड़े हुए लोग इस मामले को और तूल देने की कोशिश करते हैं। ट्विटर पर हमने अपना पोल किया था और हमारा सवाल था कि क्या आमिर खान ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भारत की छवि को खराब किया है। 65% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, 35 ने ना में जवाब दिया। यानी मोटे तौर पर बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मांगता है, जो ट्विटर के साथ हमारे साथ जुड़ा है, कि आमिर खान की वजह से देश की छवि खराब हुई है।